सम्मानित साथियों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं उस उत्तर प्रदेश की जो कि भारतीय जनता पार्टी जब शासन में आई थी तो भय मुक्त तथा अपराध मुक्त शासन की बात करके यहां सत्तासीन हुई थी। आज देखिए यहां की हालात कैसे हैं। यहां पर लगातार अपहरण, हत्या, डकैती, बलात्कार, छिनैती जैसी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं और यहां पर यह तो दिखाई ही नहीं पड़ रहा है कि कानून का राज है या यहां कोई सरकार है जो चला रही है इस प्रदेश को, यह दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद में एक पत्रकार जो केवल अपनी भांजी के छेड़खानी की शिकायत थाने में किया था, उसको जान से मारने की धमकी आ रही थी। इसी बात को लेकर वह थाने में भी बताया, परंतु इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। और उसका परिणाम यह होता है कि जब वह पत्रकार अपनी बेटी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो उसी समय उनको रोका जाता है और रोककर उनकी पिटाई की जाती है और उनके सिर पर गोली मार दी जाती है। दुखद है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। इस प्रकार अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं। यह एक घटना नहीं है। इस प्रकार अभी कुछ दिन पहले उन्नाव में भी एक पत्रकार को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वह यहां के भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत किया था और उन्नाव में बाजार में ही उसको सरेआम गोली मार दी जाती है। जहां तक महिलाओं की बात है, एक बांदा की घटना है जहां पर एक बेटी अपने भाई के साथ जा रही थी, उसके साथ छेड़खानी होती है तो भाई जब विरोध करता है तो भाई को बाजार में ही पीटा जाता है। दूसरी घटना जलालपुर की है जहां पर युवती के छेड़खानी के विरोध करने पर भाइयों को चाकू से मारा जाता है। वहीं एक घटना मुजफ्फरनगर की है जहां पर कि युवती का बलात्कार किया जाता है, उसका वीडियो बनाकर वायरल किया जाता है, इसके बाद भी पकड़े नहीं जाते हैं अपराधी। बरेली के फरीदपुर की घटना जहां पर बेटी का सामूहिक बलात्कार होता है, वह जब छुड़ाकर भागती है तो उन अपराधियों द्वारा उसके ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ा दी जाती है और जो उसमें जख्मी हो जाती है और अस्पताल में भर्ती है। इसी तरह लगातार प्रदेश में अब महिलाओं के साथ घटनाएं लगातार घट रही है। यह एक दो नहीं है, यदि रोज कहीं ना कहीं जिले में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन अपराधियों के मनोबल इतने बढ़ गए हैं कि वह इस शासन व्यवस्था में लगातार ऐसे अपराध करते जा रहे हैं। वहीं अपहरण की बात, जैसा कि कानपुर में एक लैब टेक्नीशियन का अपहरण किया गया, उससे 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, पुलिस के संज्ञान में भी आया और पुलिस के कहने पर वह पैसा उचित स्थान पर देने के लिए जहां अपहरणकर्ता ने कहा था वह परिवार लेकर जाता है, लेकिन पैसा देने के बाद भी वो अपहरणकर्ता पैसा लेकर भाग जाते हैं पुलिस को चकमा देकर और पकड़े नहीं जाते हैं। दूसरी कानपुर देहात की घटना है जहां पर एक खंडवा के ज्योतिषी तत्व को उसके चालक सहित अपहरण कर लिया जाता है और 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है और उससे 2,35,000 रुपए वसूल भी किया जाता है, लेकिन वहां के जो कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक हैं उनके प्रयास से वह अपहरणकर्ता पकड़े जाते हैं। और वह अपहरणकर्ता कौन है? आप भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री सत्यम सिंह चौहान हैं। मैं वहां के पुलिस अधीक्षक को बहुत साधुवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को बेनकाब किया है। और यही नहीं, ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। गाजियाबाद में दुकानदार से रंगदारी मांगी जाती है, रंगदारी ना देने पर उसको गोली मार दी जाती है। और हत्या जैसी घटनाएं तो हर जिले में बराबर हो रही हैं और पुलिस तथा यहां पर के सरकार अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। जहां तक इस प्रदेश की बात है, कहीं पर यह दिखाई ही नहीं पड़ रहा है कि कानून व्यवस्था कोई नाम की कोई चीज है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी द्वारा पिछले कई वर्षों से इस बात का लगातार आवाज उठाते रहे हैं कि यहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं,
यहां पर हत्या तथा बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का शोषण लगातार बढ़ रहा है और इस पर सरकार तथा प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बाद इस बात को हम लोग प्रत्येक सोमवार को धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के द्वारा ज्ञापन देकर राष्ट्रपति को, जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देकर राष्ट्रपति को तक बताया जा रहा है कि यहां पर कैसे राज चल रहा है। लेकिन यहां की सरकार मूक बधिर है, उसको ना तो दिखाई पड़ रहा है ना तो सुनाई पड़ रहा है। ऐसा कभी कभी लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कर रहे हैं, वह मीटिंग करते हैं, प्रशासन में उलटफेर करते हैं और जो जिलाधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, सभी की नियुक्ति वह अपने अनुसार करते हैं। यहां पर जो डीजीपी हैं, मुख्य सचिव हैं, उनके द्वारा ही नियुक्त किए हुए लोग हैं। लेकिन जब कोई आपराधिक घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये तार पिछली सरकार के ऊपर मढ़ देते हैं, दोषारोपण पिछले सरकार को कर देते हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि आज 40 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने हुए, और आज भी केवल पिछली सरकार को या जो भी पिछला शासन रहा हो उसको दोष देकर हम बच नहीं सकते हैं। यहां पर केवल दोष देने से अपराध पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सोचना है, क्योंकि शासन आप चला रहे हैं और जब कानून व्यवस्था नहीं रहेगा, यहां के लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो आवाज उठना स्वाभाविक है और इस आवाज को आप दबाने का प्रयास मत करिए। जैसे कि कुछ पत्रकार या कहीं उसका विरोध प्रदर्शन होता है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हम लोग तो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहां पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं, आप उस व्यवस्था को सुधारिए। और यही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी कर रहे हैं लगातार कि जो अपराध है उस पर अंकुश लगाइए। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, शोषित, वंचितों का ऊपर जो शोषण हो रहा है उनका शोषण नहीं होना चाहिए। एक कानून का राज स्थापित हो। और हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा घटक दल के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री थे, उस समय भी इसी बात को लेकर लगातार सरकार से के बीच आवाज उठाते रहे, कहते रहे, लेकिन सरकार नहीं सुनी। तो उन्होंने सरकार में बने रहना ठीक नहीं समझा और इस्तीफा देकर आज सड़क पर हैं। एक विधायक के रूप में भागीदारी संकल्प मोर्चा के माध्यम से लगातार जो यहां पर उत्पीड़न हो रहा है, जो यहां पर भ्रष्टाचार है, जो यहां पर अत्याचार है, जो अन्याय है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि इस पर ध्यान देने की है, इस पर लगाम लगाने की है। और हम आप यहां के समस्त बुद्धिजीवियों का, पत्रकारों का, समाज सेवियों का, महिलाओं का, सभी का आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोग भी इस मुहिम में आइए, अपनी बारी का इंतजार मत करिए। क्योंकि जो अपराध आप ये सोचते हो कि कहीं दूसरे के साथ हो रहा है, निश्चित है कि इस तरह अपराध यदि लगातार बढ़ते रहेंगे तो लूट, डकैती, छिनैती जैसे हमारे साथ भी घटनाएं घट सकती हैं। हमारे ऊपर भी आक्रमण हो सकता है, हमला हो सकता है। तो इसलिए अपनी बारी का इंतजार किए बिना हमको इस लड़ाई में लड़ना है, साथ चल के मिलकर लड़ना है। आपके लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा तथा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा तत्पर हैं। जरूरत है आपकी कि आप भी आइए, साथ मिलकर हम लोग लड़ें। यही नहीं, इस संकल्प के साथ कि जब तक यहां पर यह अन्याय, अत्याचार बंद नहीं होगा, तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और नहीं होता तो आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम हम करेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रदेश में अमन चैन हो, और अमन चैन बनाए रखने में भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः असफल दिखाई पड़ रही है। इसलिए जरूरत है कि हम लोग एक साथ, जो यहाँ के पूरे प्रदेश के लोग हैं, क्योंकि कोई धर्म जात की बात नहीं है, हमारी लड़ाई अन्याय अत्याचार के खिलाफ है।
हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इस लड़ाई में सबको मिलकर साथ लड़ना है, तभी हम सफलता पा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ जय जन अधिकार पार्टी।